जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाइयों बहनों आप सभी का ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल पर। भाइयों बहनों, यदि आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं, इस तरह के नोट या सिक्के मौजूद है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेचना है तो कॉल कीजिए। मेरी कंपनी जो है वो शिविर लगाकर नोट और सिक्के खरीद रही है। तो यदि आपके पास भी नोट और सिक्का है, उसको आप बेचना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके नज़दीकी एरिया में शिविर लगेगी, वहाँ पर आपको आना है, नोट और सिक्के देना है और पैसे जो है वो हाथों हाथ ले लेना है। तो भाइयों बहनों, आपको इस वीडियो में मैं अपना नंबर देने वाला हूँ 912234। जो भी मैं अपना आपको नंबर देता हूँ आगे वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यहाँ पर 100% वर्किंग और व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का एक निश्चित समय है। अगर आप इस समय के बाद करते हैं या उससे पहले करते हैं तो आपके कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा, यानी आपका कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो टाइम ज़रूर जान लीजिए कि किस समय पर आपको कॉल करनी है, ताकि आप लोग बेच सके। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतने सारे नोट और सिक्के खरीदे हैं, बहुत से लोगों से ख़रीदे हैं, और इसको हम सेल भी करते हैं, क्योंकि हम ख़रीद कर अपने पास जमा नहीं करते। मतलब ख़रीदते हैं आप लोगों से और उसे फिर आगे दूसरे लोगों में सेल कर देते हैं और लोग हमसे ख़रीद लेते हैं। इस बीच में मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से एकदम सही कीमत पर ख़रीदता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत कम कीमत देता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच लेता हूँ। मैं आपको उसी तरह का कीमत देता हूँ जो कि जस्टिफाइड होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम कीमत दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक भी है, तो इस बुक में जो है सभी कॉइन और नोट की प्राइस लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको इसी के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नोट और सिक्कों की, और सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की वीडियो है, जहां पर भाइयों बहनों आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि आप मुझे इस तरह से एटीएम कार्ड का नंबर दीजिए, ओटीपी दीजिए, अपने नंबर पे जो ओटीपी गया है वो डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। बहुत तरह के इस तरह के बात करते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट आपको नहीं दिया होगा। हाँ, कुछ लोग देते हैं, लेकिन वो भी नंबर चालू नहीं होता है, कई बार वो नंबर बंद होता है। तो यदि आप बिल्कुल 100% वर्किंग और चालू नंबर लेना चाहते हैं भाइयों बहनों अपने नोट और सिक्के सेल करने के लिए, और यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि अभी जो मैं आपको नोट और सिक्के बता रहा हूँ, इसकी कीमत फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है इसके बाद आगे चलने के बाद नोट और सिक्कों की कीमत कम हो जाए, ये भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि जो कीमत अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो कीमत दो महीने, 3 महीने या 4 महीने बाद भी इसी तरह की कीमत रहेगी। हो सकती है कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल 5-10 दिन इसी तरह की कीमत रहने वाली है, जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो भाई बहनों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके पास जो भी नोट है वो या सिक्के हैं उसे आप कमेंट कर दीजिए, चाहे वो 5 रुपये के माता वैष्णो देवी के सिक्के हो, ट्रैक्टर वाले नोट हो, या कोई दूसरा सिक्का या नोट भी हो सकता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पास ये और ये नोट और सिक्के हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मैंने कमेंट किया, लेकिन मुझे कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। हो सकता है नहीं गया होगा कमेंट का कोई भी रिप्लाई, तो इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट करना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देने वाला हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहती है कि कमेंट यदि आप लोग कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके नोट और सिक्के की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि बहुत सारे ट्रेडर और कलेक्टर के नज़र में वो नोट और सिक्के आते हैं, उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग भी जल्दी से जल्दी आपके नोट और सिक्के खरीद लेते हैं, क्योंकि किसी भी नोट और सिक्के की प्राइस जो है मार्केट में बढ़ने लगती है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उस तरह के जो भी नोट और सिक्के होते हैं वो खरीद लेते हैं। तो भाई बहनों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको वीडियो में नोट और सिक्के बताता हूँ, जो भी मुझे अभी जो है यहाँ पर चाहिए, जो अभी डिमांड है वो नोट और सिक्के बताता हूँ। और उसके बाद मैं आपको वीडियो में कहीं पर भी, पूरे वीडियो में कहीं पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकती है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आपको ना तो कहीं जाने की ज़रूरत है, ना तो किसी शिविर में, ना ही किसी कैंप में जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे, यानी आपके घर से 5-10 किलोमीटर के रेंज में ही जो है हमारी कंपनी की जो शिविर है वो लगेगी, और वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो भाई बहनों, देख लेते हैं नोट और सिक्के, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा। कोई भी किसी तरह की एप्लीकेशन का डाउनलोड की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी तरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और साथ में
एक और बात होती है, बहुत सारे लोग ईमेल आईडी दे देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ईमेल नहीं भेज पाते हैं, तो मैं ईमेल आईडी भी नहीं दूंगा यहाँ पर। डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो में दिया जाएगा। बाद यहाँ पर बात करते हैं अगले नोट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 1 रुपये वाले नोट होते हैं, अगर आपके पास 1 रुपये के इस तरह के नोट मौजूद है, बीमल जालान वाले नोट मौजूद है, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, बीमल जालान वाले नोट जो है, या तो आप यहाँ पर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह और भी गवर्नर है जिनके सिग्नेचर, सॉरी इस पे गवर्नर के सिग्नेचर नहीं, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, और नोट पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यदि आपके नोट पे रिजर्व बैंक लिखा हुआ है तो आपका वो नोट फर्जी हो सकता है, क्योंकि 1 रुपये का नोट कभी भी रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ऐसे किसी भी बात पे विश्वास न करें जो लोग आपको बताते हैं कि ये जो नोट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है और भाइयों बहनों इसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी 1 रुपये वाले नोट होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो भाइयों बहनों, यदि आपके पास ऐसे 1 रुपये के नोट मौजूद है तो आपको इसकी कीमत 7 लाख रुपये तक मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि नोट कितना ज़्यादा रेयर है। 5,000 रुपये, 2,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक कीमत जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नोट होगा तो वो सभी के सभी 1 रुपये वाले नोट 7 लाख के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भाइयों बहनों, अगला जो कॉइन है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। जी हाँ भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के सेल करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बाई करना चाहते हैं। तो यदि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी वाले श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं, चाहे वो 5 रुपये के सिक्के हो, 10 रुपये के सिक्के हो या 25 रुपये के सिक्के हो। 25 रुपये के सिक्के मेरे ख्याल से आप लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि वो सिक्का काफ़ी ज़्यादा रेयर था और बहुत ही कम लोगों के पास है। लेकिन 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो है अभी भी कुछ लोगों के पास मौजूद है। ज़्यादातर लोगों ने तो ये 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के भी सेल कर लिए, कुछ लोग 2,000-3,000 में भी सेल कर लिए, यानी सस्ती कीमत पर भी कुछ लोग सेल कर लेते हैं। कुछ लोग जो होल्ड करके रखे हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि अभी आपको ये जो कॉइन है इसकी प्राइस आपको एक सिक्के के बदले 15,000 रुपये तक मिल सकती है। जी हाँ, 15,000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है। तो यदि आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो आप 15,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 रुपये वाले सिक्के की। तो भाइयों बहनों, यदि आपके पास 5 रुपये के इस तरह के कॉइन है, 5 रुपये के ये वाला कॉइन आप देख सकते हैं, ये कॉइन अगर आपके पास आज के समय में भी मौजूद है, क्योंकि ये सिक्का बहुत कम लोगों के पास मौजूद है और मार्केट में भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा होगा। तो अभी जो इस सिक्के की प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2,000 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन यदि आप इस सिक्के को 1-2 साल अपने पास जमा कर लेते हैं तो ये निश्चित ही आपको 20,000 रुपये तक दिला सकती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस सिक्के आपके पास है तो 5-10 ऐसे सिक्के ज़रूर कलेक्ट करके रखें, यदि आप नोट और सिक्कों की कलेक्शन करते हैं, ताकि आपको आगे प्रॉफिट मिले। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते, यदि अभी आपको 2,000 रुपये मिल रहा है इसके, तो यदि आपके पास 50 कॉइन इस तरह के हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसे 50 कॉइन मौजूद है तो आप चाहें तो अभी भी सेल कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद भाइयों बहनों, अगला जो नोट है वो 10 रुपये के पीकॉक नोट है, यानी 10 रुपये के मोड़ वाले नोट आपको बोल सकते हैं। ये जो है नोट, किसी नोट में आपको मोड़ की संख्या 2 देखने को मिलेगी, किसी में 3 देखने को मिलेगी और किसी किसी नोट में आपको मोड़ की जो संख्या है वो सिर्फ 1 ही देखने को मिलती है। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास 1 मोड़ वाले नोट हो, 2 मोड़ वाले हो या 3 मोड़ वाले हो, सभी जो पीकॉक नोट है 10 रुपये के वो रेयर नोट है और आपको इसके बदले बहुत अच्छी प्राइस मिल जाएगी। यानी कि लगभग आपको 35,000 रुपये तक आपको मिल सकती है पीकॉक नोट के बदले। चाहे हो सकता है आपके नोट में एक ही मोड़ की संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये कुछ भी संख्या हो सकती है। उसके बाद यदि आपके पास 50 रुपये के इस तरह के पार्लियामेंट वाले सिक्के हैं तो वो नोट है, तो आप उसको अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो है ये सांसद भवन चेंज हो चुका है और अब नया सांसद भवन बन रहा है। तो सांसद जो इसमें रहते थे वो जो है अब नए वाले घर में चले जाएंगे, जो नया सांसद भवन बन रहा है उसमें। तो इसीलिए अब जो है इस नोट की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर कैटेगरी में चला जाता है। तो यदि आपके पास ऐसे 50 रुपये के नोट मौजूद है तो आप उसको सेल कर सकते हैं लगभग 20 से 40,000 रुपये के बीच में। नोट का कंडीशन कैसा है इस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। यदि नोट घसा हुआ है या पेन से लिखा हुआ है
या तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको फिर कम कीमत मिलेगी। लेकिन यदि आपका नोट गंदा भी है लेकिन उस पर पेन से कुछ नहीं लिखा हुआ है और नोट फटा हुआ नहीं है तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन के बारे में। तो यदि आपके पास भाइयों बहनों 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन यानी राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के मौजूद है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह के सिक्के, वो किसी भी ईयर के सिक्के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1999 के हो, 2002 के हो, 2004 के भी हो सकते हैं। तो किसी भी ईयर के जो सिक्के हैं वो सिक्का आप यहाँ 5,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इनके ख़रीदने का प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये लोग, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये लोग आपके नोट और सिक्के की फ़ोटो मंगाएंगे। और फ़ोटो पसंद होने के बाद जो है, अगर उनको लगेगा कि हाँ ये नोट रेयर है, मुझे ख़रीदना चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं आपका नोट और सिक्का इतना प्राइस पर ख़रीदूँगा। यदि आप उस प्राइस में सेल करने के लिए तैयार हैं तो आप उनको बोलिए कि आपके एरिया में जो लोकेशन यानी कि जो आपका मार्केट है वहाँ पर वो बायर आएंगे, वहाँ पर आप नोट और सिक्के दे दीजिएगा और आपसे जो है वो नोट और सिक्के लेने के बाद पैसा जो है हैंड टू हैंड कैश में दे देगा और फिर वो जो है चला जाएगा। कोई भी प्रूफ वगैरह की, कोई आधार कार्ड या कोई OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो बायर से कैसे कांटेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिलेगा जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आप बायर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नोन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नोन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जिसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।